स्वागत है आपका कथा सागर में, जहां हर कथा में छिपा है एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा। आज हम आरंभ कर रहे हैं कार्तिक महीने की 17वीं तिथि की दिव्य कथा, राजा पृथु और सूर्य देव की अमर संवाद गाथा। कार्तिक मास का आरंभ हुआ था। पवित्र नदियों के तटों पर दीपों की रेखा सज रही थी। भक्त लोग प्रभात में गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। घृणी सूर्याय नमः कहा गया है। कार्तिक मास समस्त मासों का राजा है। ये महीना देवताओं को प्रिय है और जो व्यक्ति इसमें स्नान, दान, व्रत और उपासना करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक प्राप्त करता है। प्राचीन काल में एक महान धर्मात्मा राजा हुए, राजा पृथु। वे प्रतापी, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में न चोरी थी, न झगड़ा, न बीमारी। प्रजा उन्हें धरती का पिता कहकर पुकारती थी। राजमहल में वे प्रतिदिन यज्ञ, ब्राह्मण भोज और धर्मसभा किया करते। वे मानते थे राजा वही जो प्रजा का सेवक बने। एक दिन उनकी सभा में महामुनि वशिष्ठ पधारे। राजन, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। अब कार्तिक मास चल रहा है जो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इस मास की प्रत्येक तिथि का अपना विशेष फल है और जब 17वीं तिथि आएगी वो दिन सूर्य देव के पूजन का होगा। गुरुदेव, सूर्य देव का पूजन तो मैं प्रतिदिन करता हूं, किंतु इस 17वीं तिथि का क्या विशेष महत्व है? राजन, उस दिन यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दे, दान पुण्य करे और उपवास रखे तो उसके शरीर से रोग, मन से चिंता और जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। परंतु ध्यान रखना, इस व्रत में मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धि आवश्यक है। राजा पृथु ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं इस व्रत को संपूर्ण विधि से करूंगा। परंतु उस रात आकाश में विचित्र घटना हुई। सूर्य की आभा मन पड़ गई। सुबह का प्रकाश म्लान था और दिन भर अंधकार छाया रहा। प्रजा भयभीत होकर राजमहल पहुंची। राजन, न खेतों में धूप है, न आकाश में उजाला। फसलें मुरझाने लगी हैं, जलाशय सूख रहे हैं। ये असामान्य घटना है। अवश्य कोई दिव्य कारण होगा। हमारे राजपुरोहित से इसका कारण पूछो। राजपुरोहित बोले, राजन, ये संकेत है कि सूर्य देव अप्रसन्न है। शायद उनके पूजन में कहीं त्रुटि हुई है। राजा चिंतित हुए। रात गहरी हो चुकी थी। राजा पृथु राजमहल की छत पर अकेले खड़े थे। उन्होंने देखा न तारे हैं, न चांद, न उजाला। राजा पृथु, हे सूर्यदेव, यदि मेरी किसी भूल से आप अप्रसन्न हुए हैं तो मैं आपका अपराधी हूं, पर मेरी प्रजा निर्दोष है, उन्हें कष्ट न हो। उन्होंने नेत्र मूंदकर संकल्प लिया, मैं कार्तिक शुक्ल सप्तशी के दिन कठोर तप करके सूर्य देव को प्रसन्न करूंगा। उनकी निष्ठा देख स्वयं देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक में बोले, देखो देवताओं, यह है सच्चा धर्मराज जो अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए तप करने चला है। अगले दिन से राजा ने राजकाज छोड़ दिया। उन्होंने गंगा तट पर एक पवित्र आश्रम बनाया। वहां वे उपवास रखकर सूर्य मंत्र का जप करने लगे। घृणी सूर्याय नमः दिन रात ध्यान में लीन रहते। कभी तेज धूप में खड़े रहते, कभी जल में खड़े होकर जप करते। उनकी तपस्या से पृथ्वी कंपने लगी और देवता चकित हो गए। इंद्र बोले, ये तो पृथु की अग्नितुल्य तपस्या है। सप्ताह बीत गया। अब सप्तशी की पूर्व संध्या थी। राजा का शरीर क्षीण हो चुका था, पर उनका मन अडिग था। उसी रात सूर्यदेव ने अपनी किरणें रोक ली। पूरा जग अंधकारमय हो गया। देवताओं ने कहा, हे सूर्यदेव, कृपया प्रकाश दे। पर सूर्यदेव बोले, जब तक पृथु का तप पूर्ण नहीं होता मैं प्रतीक्षा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो वास्तव में धर्म के लिए तप कर रहा है या स्वार्थ के लिए। सुबह की बेला थी, कार्तिक शुक्ल सप्तशी। राजा ने गंगा स्नान किया, लाल वस्त्र पहने
और सूर्य के उदय की दिशा में खड़े हुए। उन्होंने जल से अर्घ्य भरा और बोले, हे सूर्यदेव, आप सबके जीवनदाता है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रजा को प्रकाश दे। उनकी वाणी के साथ ही क्षितिज पर एक रेखा चमकी। धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणें फूटने लगी। सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनके रथ में 7 घोड़े थे और चारों ओर स्वर्ण की आभा फैल गई। सूर्यदेव, राजन पृथु, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूं। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के सुख के लिए किया जाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा केवल इतनी है कि आपकी कृपा से ये धरती फिर से प्रकाशमय हो जाए। सूर्यदेव मुस्कुराए। तथास्तु। उनके आशीर्वाद से धरती पर पुनः उजाला छा गया। नदियां बह चली और फसलें लहलहा उठीं। उस दिन से ये तिथि सूर्य सप्तमी कहलाने लगी और राजा पृथु का नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, जग के कल्याण के लिए तप किया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कथा सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक नई कथा, एक नया संदेश, सिर्फ कथा सागर पर।